Hello everyone, I'm so excited. I'm going to Ma Kamakhya this time again. This is my seventh trip, I think, to Ma Kamakhya, and I'm still so excited because वहाँ पे आप जितना जाओगे उतना कम है. वहाँ पे जितना रिसर्च करोगे उतना कम है. That place is full of ancient wisdom and knowledge. It is so beautiful. As you might be knowing that Ma Kamakhya is the leading goddess, and जस्ट इमेजिन करिए आप कि लाइक ये जो 3 दिन माँ लीड करेगी, यानी कि 23rd, 24th एंड 25 विच इज़ कंसिडर्ड टू बी दैट जो अम्बुगाची मेला टाइम, 5 लाख से भी अधिक लोग वहाँ पे होंगे एंड सब लोग एक साथ में यज्ञ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्रों का जाप हो रहा है, योगिक क्रियाएं हो रही हैं, तंत्र क्रियाएं हो रही है, होम हो रहा है, हवन हो रहा है. जस्ट इमेजिन the amount of energy that place will create, and on top of it, like, she represents the yoni, the highest form of the divine feminine energy. Okay, जहाँ से सृष्टि का निर्माण है, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, जहाँ पे ब्रह्मांड का निर्माण है, तो वो जगह है कामाख्या. तो हालांकि लोग माँ कामाख्या के बारे में बहुत गलत बोलते हैं, कहते हैं कि वहाँ पे ब्लैक मैजिक होता है और तामसिकता है. हाँ, थोड़ा बहुत तामसिकता है बिकॉज वहाँ पे अभी भी बलि प्रथाएँ होती हैं, लेकिन वहाँ की एनर्जीज इतनी हाई, इतनी तीव्र है कि आप वहाँ पे पैर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. मैं आपको एक बात बता दूँ कि जहर ही जहर को काटता है, राइट? तो जब आपके अंदर का कोई चीज़ डिटॉक्स होना होता है तो जहर ही आपको डिटॉक्स करेगा. तो इट्स इज लाइक जब आप कोई चीज़ डिटॉक्स करते हो तभी आप सात्विकता की तरफ बढ़ते हो. एंड कामाख्या इज दैट परफेक्ट प्लेस वे यू कैन डिटॉक्स योर सेल्फ. ओके, दैट इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर यू फॉर एनी काइंड ऑफ वृद्धि एंड सिद्धि. ठीक है. और वैसे तो कितने सारे सेजेस एंड सेंट्स, हमारा पूरा गुरुमंडला माँ कामाख्या के पास में साधना कर चुका है, तो इसीलिए उसको सिद्धपीठ कहा जाता है. और अगर आप माँ भगवान परशुराम की भी कहानी अगर आप जानते हो, तो वहाँ पे एक माँ कामाख्या के जस्ट बाजू में ही एक शिवलिंग है जिसको कोटेलिंग कहा जाता है, और वहाँ पे एक परशुराम कुंड है जहाँ पे परशुराम भगवान ने शिव भगवान की आराधना की थी और उनको पशु हस्त्र मिला था. तो आप इमेजिन करिए कि कितनी एनर्जी होगी उस जगह को. और आप जैसे मंदिर से स्टेप आउट करेंगे तो वहाँ पे आजू बाजू में 10 महाविद्या शक्तिपीठ हैं. तो आप कहीं पे भी चले जाइए, आपको एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगी. और उन 10 महाविद्या के साथ में 10 भैरव भी हैं. तो एवरी महाविद्या इज हैविंग अ भैरव ओवर देयर सिचुएटेड. ओके, एंड लाइक थोड़े से दूर में ब्रह्मपुत्र से आप जब पार करके क्रॉस करके आप जाओगे तो वहाँ पे उमानंदा की, जो कि माँ कामाख्या के भैरव है, वो भी उनके भी दर्शन हो जाएंगे. गुवाहाटी में एक और शक्तिपीठ है जिसको उग्रतारा शक्तिपीठ कहा जाता है. उसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, तो मैंने सोचा इस वीडियो में डाल देती हूँ. वहाँ पे भी ज़रूर जाइए अगर आप कामाख्या आ रहे हैं. तो कामाख्या में कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जो एक आम इंसान शायद जा भी ना पाए, क्योंकि वो एक ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जहाँ पे एक ऐसा ही एनर्जी है वहाँ पे कि नॉर्मल लोगों के लिए कहते हैं ना, बुलावा नहीं आता है. ठीक है. तो बहुत ही ज़्यादा ही रहस्यमय जगह है. ठीक है. वहाँ पे पंचमुंड आसनों के बारे में भी चर्चा की जाती है. हालांकि पंचमुंड आसन के बारे में लोगों को इतनी जानकारी नहीं है. फिर लोगों को शमशान काली के बारे में भी वहाँ पे नहीं पता है. उसके अलावा एक बहुत ही मेजर मैं बात आपको बता दूँ कि माँ कामाख्या की जो खूबी है, ऑफकोर्स वहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होती जैसे मैंने कहा, और उनको फूल सज्जा किया जाता है. माँ कामाख्या की एनर्जीज ऐसी हैं कि कहा जाता है कि जिन लोगों को प्रोक्रिएशन में प्रॉब्लम है, या फिर रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, या फिर मैरिज नहीं हो पा रही, उनको माँ कामाख्या के दर्शन एक बार ज़रूर करना चाहिए. ठीक है. एंड स्पेशली ड्यूरिंग दी अम्बुगाची टाइम, ओ माई गॉड, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि 22nd से गुप्त नवरात्र भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली जाइए. एंड जो श्री विद्या, जो श्री कुल एंड कौलाचार्य पद्धति जो आपको माँ कामाख्या के पास मिलेगा, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी भी टेम्पल पे नहीं मिलेगा. ऑफ कोर्स साउथ में जाएंगे तो साउथ में श्री विद्या बहुत है, लेकिन इन द नॉर्थ ईस्ट आई थिंक माँ कामाख्या प्लेज द हाईएस्ट रोल, और लाइक माँ कामाख्या इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्री विद्या. तो उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है माँ कामाख्या का, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ श्री विद्या. ठीक है. एंड श्री यंत्र. एंड आप भीतर जाएंगे तो राजराजेश्वरी का भी मंदिर है, भैरवी का मंदिर है, माँ धूमावती का मंदिर है. तो बहुत ही सुंदर है, वहाँ पे ज़रूर जाइए. हाँ, लेकिन आप जाते तो बंदरों से बच के जाइए, वहाँ पे बंदर बहुत हैं, बड़े बड़े बंदर हैं. मैं वहाँ पे एक अपराजिता का वर्कशॉप कंडक्ट करने जा रही हूँ, जो कि 23rd को है, शाम को 5 से 7 बजे. ठीक है. एंड अपराजिता इज़ दी दक्षिण
path of Dakshin path tantra of Ma Baglamukhi. ठीक है, she's the devi that represents invincible and for victory over your enemies. Okay, so for those people who are Durga Bhakt and like Shakta को बहुत बिलीव करते हैं, मानते हैं, या फिर जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टक हो गई है, उनको स्पेशली माँ बगलामुखी और अपराजिता की साधना करनी चाहिए। बिकॉज माँ बगलामुखी जो है वो कुंडालिनी जागृत करती है बाय टैपिंग ऑन योर बैक। ओके, तो यानी आपकी पास्ट लाइफ की एनर्जीज को एक्टिवेट करती है, एंड माँ अपराजिता जो है वो अलाइन करती है उस एनर्जी को। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर मुझे DM करें, एंड विल टॉक फर्दर ऑन दिस। बाय बाय।